अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम रेठा के बारे में बात करेंगे। रेठा के मिजाज के बारे में, रेठा के ख़ास के बारे में, इसके इंसानी जिस्म पर असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्ख़ाजात में रेठे के नुस्ख़ाजात के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, रेठा एक दरख्त का मशहूर फल है जो ज़माना कदीम से कपड़े और बाल धोने के साथ साथ तिब्बी नुस्ख़ाजात में भी इस्तेमाल होता आ रहा है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बकसरत पैदा होता है। फल गुच्छों की शक्ल में गोल गोल झुर्रीदार, कदरे सुर्खी माइल भूरे लगते हैं और अगर इनको तोड़ा जाए तो इसके अंदर से स्याह रंग की गुठली निकलती है। नाज़रीन, आप वीडियो में देख भी रहे हैं, ये रेठे के बीज मौजूद हैं और इसके साथ ब्लैक कलर के, अगर इनको रेठों को तोड़ा जाए तो इनके अंदर से ब्लैक कलर के, काले रंग के ये बीज निकलते हैं। ये साथ पड़े हुए हैं और अगर इन काले जो बीजों को, इनको अगर तोड़ा जाए तो इनके अंदर से फिर एक सफ़ेद रंग का मगज़ निकलता है जो कुव्वत बाह के अक्सर नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, रेठे का मिजाज गर्म और खुश्क माना जाता है। रेठा सख्त कैल आता है, इसलिए इसे 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 2 ग्राम बेहतर हैं, लेकिन आखिरी हद 3 ग्राम है। 3 ग्राम से ज़्यादा ये खाया जाए तो मैदे में खराश पैदा करता है, कैल आता है। रेठा मुकव्वी मैदा है, कासिर रिया है, कैल आने वाला है, बेहतरीन मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करता है, मसल है, पेट साफ़ करता है और साम के कांटे का तर्याक है। नाज़रीन, रेठे को पीस कर बरस जैसे अमराज पर तिला करते हैं। इससे बरस का मर्ज कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाता है। फुलबेरी के ऊपर तिला किया जाता है। चेहरे के रंग को निखारने के लिए अक्सर उपटनों में इसको इस्तेमाल करते हैं और अगर इसे सिरका में मिलाकर खनाजीर पर जमात किया जाए तो खनाजीर ख़त्म हो जाते हैं। लकवा, दर्द शकीका, सर दर्द और मिर्गी के अमराज के लिए पानी में पीसकर नाक के अंदर सऊद करते हैं। नाक के अंदर डाला जाता है कतरों की सूरत में, जिससे अफाका होता है, मर्ज में अफाका होता है, दर्द कम हो जाता है। नाजरीन, खन्नाक में रेठे के सफूफ को पानी में हल करके गरगरे कराए जाते हैं, इससे अफाका होता है। लेकिन रेठा ज़्यादा मिकदार में खाने से कै और दस्त लाता है। इसका सफूफ कै लाकर बलगम को खारिज करता है, जिसकी वजह से बलगमी खांसी और दमा में मरीज को सुकून आता है। नाजरीन, रेठा सांप के जहर का बेहतरीन तर्याक है। अगर किसी घर में सांप हो या उसकी आमद व रफ्त हो तो 15 ग्राम सफूफ रेठा पानी में घोलकर घर में छिड़क दिया जाए तो सांप उस घर से भाग जाता है और अगर उसकी आमदो रफ्त हो तो आमदो रफ्त मौकूफ़ हो जाती है। सांप के काटे मवेशियों को 100 ग्राम सफूफ रेठा पानी में घोलकर बजरिए नाल पिलाया जाए तो वो फौरन होश में आ जाते हैं और चंद खुराकों से ही जहर उतर जाता है। नाजरीन, सांप के काटे मरीज को अगर छोटा बच्चा है तो 3-3 ग्राम और अगर बड़ा है तो 6-6 ग्राम तकरीबन आधे घंटे के वक्फे से देते जाएं। चुनांचे पहली बार हमरा पानी नीम गर्म दे दें। अक्सर मरीजों को फौरन ही कै हो जाती है। कै हो या ना हो, फिर बगैर पानी के आप देते जाएं। जब तक जिस्म में जहर का असर बाकी रहेगा, सफूफ रेठा का जायका मरीज को तलख मालूम ना होगा। इसमें यही होता है कि जब तक वजूद के अंदर जहर मौजूद रहता है, सफूफ रेठा का जायका तलख है, लेकिन जहर, जिसको जहर चढ़ा हुआ है, जो पेशेंट है, उसको रेठे का जायका कड़वा मालूम नहीं होगा। 6 की माशा की मिकदार में, बच्चा है तो 3 माशा की मिकदार में उसको खुराक हर आधे घंटे के बाद देते जाएं। लेकिन जब मरीज ये कहना शुरू कर दे कि रेठे का जायका कड़वा है तो समझ आए कि जहर के असरात कम हो गए हैं, जहर के असरात ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उल्टी भी रुक जाएगी। तो उस वक्त एक आखिरी खुराक दोबारा, अगर बच्चा है तो 3 ग्राम, उसी तरह अगर बड़ा है तो 6 ग्राम, आखिरी खुराक देसी घी के साथ उसको दोबारा दे दी जाए और इसके बाद इलाज बंद कर दिया जाए।
انشاءاللہ اس بچے کی یا بڑے کی جان بچ جائے گی۔ اس معاملے میں ریٹھا بہت مشہور ہے، اور تمام حکماء ریٹھے کی اس خاصیت کو بارے میں کہ سانپ کے زہر کے تریاق کے طور پہ تمام حکماء اس قابلیت کو مانتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔